Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to start your Hornbill lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Jordan Cook and Ellen ईस्ट। जो यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं फर्स्ट वाले जॉर्डन कुक ही यहाँ पे जो हमारे स्टोरी के नरेटर हैं, वो खुद ही हमें अपनी जो ये स्टोरी है वो बता रहे हैं। सो क्या होता है, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, मतलब कि जॉर्डन कुक की वाइफ, उनके सन जो नेथन जो कि 6 ईयर ओल्ड हैं, डॉटर सुजैन 7 ईयर ओल्ड एंड आई मतलब जॉर्डन कुक सेट। देखो जॉर्डन कुक जो हमारे फर्स्ट ऑथर हैं, राइटर हैं, उनके वही बोल रहे हैं अपनी स्टोरी कि सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वो वेज मेड 2000 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कहता है कि क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं वो वेज, क्या होता है, सी जर्नी, लॉन्ग सी जर्नी स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 1976 को। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉलीमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वो वेज। कहता है डुप्लीकेट मतलब कि उनकी मतलब दोबारा से, जैसे कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था कि उन्होंने सारे वर्ल्ड की सी यात्रा की थी, वो वेज किया था। अब जो जॉर्डन कुक है उनकी इच्छा थी काफ़ी लंबे टाइम से कि वो उनकी तरह ही सारे सी जर्नी करें, तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी सी जर्नरी इन जुलाई 1976। सो कहता है कि अब देखो, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेस, जो ऑर्थर है और उनकी वाइफ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, और उनकी ड्रीम थी, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर होता है जो कि दुनिया घूम फिर के देखता है, उनकी ड्रीमिंग थी सेल करने की। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम हॉनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। उन्होंने क्या किया था, 16 साल तक इसी काम के लिए अपना सारा टाइम वेस्ट निकाल दिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसा मैप के ज़रिए, हम वर्ल्ड मैप के ज़रिए देखेंगे कि कौन सी प्लेस कहाँ पे है जहाँ पे वो अपनी यात्रा जो है वो वेज जो है स्टार्ट करता है। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, यूरोप है। और यूरोप के एक साइड पे जहाँ पे ध्यान से देखो वहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड है, ब्लू वाला यूरोप है, और उसके साथ इंग्लैंड। नीचे जो ग्रीन वाला है वो अफ्रीका है, और उसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर में क्या है, केप टाउन है। ये आपने अपने माइंड में रखने, बहुत बार इनका यूज़ आएगा। ब्लू यूरोप, यूरोप के साथ वाइट वाला इंग्लैंड, ग्रीन हमारा अफ्रीका है, और नीचे केप टाउन है। इस दिस साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये आपने अच्छी ढंग से याद रखना है। अफ्रीका के ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऑस्ट्रेलिया ओशियन, ठीक है ना, नीचे साउथ ओशियन है, ठीक है। इधर वेस्ट में साउथ पैसिफिक ओशियन है। बेटा इसको ध्यान से देखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को, और जो भी मैंने पोजीशंस बताई हैं उनको रिमाइंड रखना है कि यूरोप कहाँ पे है, इंग्लैंड कहाँ पे है, अफ्रीका कहाँ पे है, और केप टाउन कहाँ पे है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। और जो रफिज सी है, इंडियन ओशियन, यहाँ वो भी आएगा जो कि इसके पास में ही इंडियन ओशियन, ये रफिज सी है, जिनको जब वो पार करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आपने जो मैंने अभी बताई हैं प्लेसेस, उनको ध्यान से माइंड में रखना और याद रखना है। सो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इन जुलाई 1976 को पॉलीमाउथ इंग्लैंड से, और वो जो जॉर्डन कुक है उनकी वाइफ 37 ईयर ओल्ड हैं, बिजनेसमैन है। उनकी ड्रीम थी सारे वर्ल्ड की सी जर्नी करने की, और उन्होंने अपने 16 ईयर जो हैं स्पेंड किए थे। जो उनका फ्री रहने वाला टाइम था वो भी उन्होंने स्पेंड कर दिया था कि स्किल्स को सीखने के लिए, कि सी सफरिंग मतलब पे वो वेज पे जाने के लिए, समुद्र को कैसे क्रॉस करना है, क्या क्या करना है, उनके लिए उन्होंने अपना जो था 16 ईयर थे वो पूरे क्या कर दिए थे, इसी में लगा दिए थे। अवर बोट, अब जो वो बोट है जिस पे वो सेल करने, मतलब जहाँ पे से जिस पे वो अपनी जो सी जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो उसके बारे में बताएंगे। तो क्या होता है, अवर बोट वेव मेकर, क्या नेम रखा है उन्होंने बोट का, वेव मेकर।
A 23-meter 30-ton wooden hulled beauty had been professionally built। कहता है कि जो उनकी बोट थी जिस पे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी वो कैसी थी, 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन वुडन लकड़ी की बनी हुई थी, ब्यूटीफुल थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और प्रोफेशनली बिल्कुल वैसे ही बनाई गई थी जैसे कि समुद्र में जाने वाली बोट्स होती हैं। And we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। कहता है हमने महीनों लगा दिए थे इसको फिट करने के लिए, सेट करने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि रफेज मतलब बैड वेदर में भी इसकी टेस्टिंग की थी कि अगर बहुत ज़्यादा बैड वेदर आ जाए सी जर्नी के दौरान क्या वो इसको सामना कर पाएगी। कहता है हमने टेस्टिंग की थी, प्रोफेशनली बिल्ड की है, 23 मीटर लंबी है और 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी मतलब लकड़ी से बनी हुई है इसका जो है। सो नेक्स्ट क्या होता है ये वो मेनली जर्नी डुप्लिकेट कर रहे हैं जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। उन्होंने भी सारे सी जर्नी स्टार्ट की थी और उसको फिनिश किया था। सो अब वो भी उसकी तरह कर रहे हैं और उन्होंने बोट का नेम क्या रखा है, वेव मेकर रखा है, जो कि प्रोफेशनली बिल्ट है। बहुत सारे मंथ लग गए थे उसको फिट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए रफेस वेदर में। सो द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर। कहता है कि उनका क्या प्लान था, कितने टाइम तक उन्होंने अपनी जो यात्रा फिनिश करनी है, 3 ईयर तक। कितना जर्नी करनी है, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन। जब वो केप टाउन की तरफ बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका, आपने याद रखना है, मैंने मैप में आपको बताया था केप टाउन अफ्रीका के नीचे ग्रीन कलर के अफ्रीका के नीचे बॉटम में केप टाउन है। कितने मतलब कि ईजिली उन्होंने प्लेजेंटली उन्होंने सेल कर लिया था वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन तक। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, जब वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, आपको मैंने बताया था ना ईस्ट वेस्ट को याद रखना। वी टुक ऑन 2 क्रू मैन है उनके साथ ही जो कि सेलिंग टाइम उनके साथ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, मैंने जो आपको मैप बताया था कि ब्लू यूरोप है, ब्लू यूरोप के साथ इंग्लैंड है, ग्रीन कलर का आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के इधर इंडियन ओशियन है, नीचे सब तो नीचे केप टाउन है, इंडियन ओशियन की तरफ हमारा क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, और साउथ पैसिफिक ओशियन जो रेड में इधर दिख रहा है उस वे वेस्ट की तरफ, वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहा है। सो आपने याद रखना। अब उन्होंने केप टाउन जो कि अफ्रीका के नीचे वहाँ तक ईजिली जो हमारा है सफ़र तय कर लिया। सो नेक्स्ट क्या होता है, देयरफॉर बिफोर हेडिंग ईस्ट, जब वो ईस्ट की तरफ जाते हैं, वो 2 क्रू मैन ले लेते हैं। क्या नाम होता है, अफ्रीकन लैरी विगिल एंड स्विस, एक जो अमेरिका का है लैरी और स्विट्ज़रलैंड का है स्विस, जिसको बोला गया हर्ब सीजलर, टू हेल्प अस, टैकल होता है हैंडल करना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द साउदर्न इंडियन ओशियन। अब उन्होंने साउदर्न इंडियन ओशियन की तरफ जाना है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, वहाँ का मौसम बहुत ही रफेज होता है। उसको पार करने के लिए, वहाँ पे आने वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वो अपने साथ कौन किनको लेते हैं, 2 क्रू मैन लेते हैं, जो कि एक होता है अमेरिका का और दूसरा स्विट्ज़रलैंड का। सो देखो ध्यान से, अफ्रीका है ग्रीन कलर का, इसके नीचे केप टाउन, ये इधर सामने क्या है, इंडियन ओशियन है, जो कि बहुत ज़्यादा रफेज, इट इज़ अ रफेज इंडियन ओशियन। यहाँ पे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। इसके लिए उन्होंने जो 2 क्रू मैन है वो अपने साथ ले लिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। सो नेक्स्ट क्या होता है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब वो दूसरा दिन आता है केप टाउन की तरफ, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई एज आर मेन मास्ट। कहता है कि बहुत तेज़ हवाएं गेल चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं। कहता है तेज़ हवाओं वेव्स को देखकर तो उतना इतना डर नहीं लग रहा है, बट
हवाओं, बट जो उनकी वेव्स हैं, जो लहरें, जो इतनी पानी की इतनी लहरें उठ रही हैं कि जहाँ तक उनकी शिप का मास्ट जा रहा है वहाँ तक वो पहुँच रही हैं, जो कि 15 मीटर तक उनकी वहाँ वेव्स की स्पीड जा रही। तो बेटा आपने यहाँ पे मास्ट वर्ड आया, आपको पहले जानना होगा कि बोट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मास्ट। ये आपको जो अभी सीधी सी ऊपर दिखाई दे रही है लकड़ी डंडी, उसको क्या बोलते हैं? मास्ट बोलते हैं बेटा। जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, हाँ ये वाली लाइन क्या है? हमारा मास्ट है। इसको क्या बोलते हैं बोट के लिए? मास्ट। जूम करके देखो, मास्ट। सो इधर देखो कपड़ा सा लगा हुआ है, एक तरफ बड़ा है, लार्ज है और दूसरी तरफ स्मॉल है। तो लार्ज को क्या बोलते हैं? मेन सेल। और स्मॉल वाले को क्या बोलते हैं? ये तो हो गया लार्ज वाला मेन सेल, और इधर है स्मॉल वाला, उसको जिब सेल। क्या बोलते हैं? जिब सेल बोलते हैं। अलग अलग से पार्ट बताए हुए हैं। सबसे ऊपर है हमारा मेन है। सो नीचे ये बड़े वाले को मेन सेल बोलना है, छोटे वाले को जिब, बड़ा मेन, छोटा जिब आएगा। सो नेक्स्ट क्या है? ये देखो सभी नीचे देखो, नीचे जो ये वाला लास्ट पे है इसको बोलते हैं स्टर्न पार्ट। लास्ट पीछे वाले पार्ट को स्टर्न पार्ट बोलना है, ठीक है बच्चे। और ये जो ऊपर है ये स्टैंडर्ड साइड है, नीचे पोर्ट साइड है, दूसरी साइड स्टैंडर्ड साइड, सबसे नीचे पोर्ट साइड। और जो इधर को डंडा सा दिखाई दे रहा है उसको बूम, आउट हॉल बूम बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चे। इन चीज़ों को आपने ध्यान से अपने माइंड में रखना है। ये जो नीचे एरो लास्ट पे दिखाई दे रहा है ये वाला बेटा, ये कील काउंटरबियर्ड है। क्या बोला इसको? कील काउंटरबियर्ड है। सो आपने जो पार्ट है मास्ट, सबसे ऊपर जो डंडी है वो मास्ट है, इधर वाले कपड़े को मेन सेल, छोटे वाले को जिप सेल, लास्ट पिछले पार्ट को स्टर्न बोलते हैं। सो ये आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरह से याद रखना और माइंड में रखना है, क्योंकि कितनी बार भी वर्ड आएंगे, हर बार तो बताया जाएगा, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि ये वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है। बोट में ये चीज़ हमने कहाँ देखी थी। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वापस। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेल्स चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लहरें हैं, इसलिए वो जो नरेटर है वो अलार्म फील कर रहा है, डर टेंशन हो रही है उसको। सो नेक्स्ट December 25 फाउंड अस 500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब उन्होंने इतना सफ़र तय कर लिया है December 25 को। डिस्पाइट एट्रोसिशियस वेदर, एट्रोसिशियस मीन्स डेंजरस वेदर, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। अब 25 दिसंबर है, क्रिसमस का डे है, तो उन्होंने वंडरफुल हॉलीडेज़ कंप्लीट की क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट, कहता न्यू ईयर आ गया था बट न्यू ईयर में भी मौसम, वेदर नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दी। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, बट हमें आस थी कि ये चेंज होगा एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। बट कहता ये चेंज हुआ, पर कैसे चेंज हुआ? पहले से भी बुरा हो गया, पहले से भी बुरा हो जाता है ये। एट डान 1 जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बड़ी हाई हो जाती हैं। सो वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स मीन्स कितना उन्होंने सफ़र तय किया था। कहता है कि हम सेल कर रहे हैं स्टॉर्म जिब, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिब। हमने देखा था ना छोटा वाला कर्टन कपड़ा जो दिखाई था, एक था मेन सेल था, दूसरी बात स्मॉल जिब था, उसी की बात कर रहे हैं। और इतना सफ़र 8 नॉट मतलब माइल्स जितने हमने चल लिए थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स। कहते जैसे ही लहरें ऊपर उठ रही थी हम देख रहे थे हमारे आगे विशाल सी, एंडलेस, इनॉर्मस। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हम यहीं तक ही रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आगे लेसन में। आई होप आपने जितना भी अभी रीड किया है मेरे साथ वो आपको समझ आ गया होगा। इसको दोबारा से रीड करने की कोशिश करना बेटा, ठीक है ना।